Kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, superclass Tetrapoda, class Amphibia, genus Rana, species Tigrina. Most common species found in India is Rana tigrina. Belong to amphibia, means have dual life, land और water दोनों में रहते हैं. Water जैसे fresh water, river, pond, lakes. Poikilotherms है cold blooded. They do not have constant body temperature changes with the change in temperature outside. During peak summers and peak winters, frogs are usually not spotted. They make deep burrows and go to estivation and hibernation. Estivation means summer sleep. Hibernation means winter sleep. When on land, it takes the color of land. When on grass, it takes the color of grass. इसको हम लोग camouflage बोलते हैं. This protective coloration to hide from enemies known as mimicry. बॉडी डिवाइड होता है हेड और ट्रंक में. नेक और टेल एब्सेंट होता है. कलर ऑफ बॉडी डॉर्सली ऑलिव ग्रीन होता है विथ डार्क इरेगुलर पॉचेस. वेंट्रली पेल येलो रहता है. स्किन मॉइस्ट है, स्मूथ है, स्लिपरी है. स्लिपरी इसलिए क्योंकि बहुत सारा म्यूकस प्रेजेंट होता है. फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन. दे हैव अ पेयर ऑफ आई प्रेजेंट विद इन ऑर्बिट ऑफ स्कल. ऑर्बिट में स्पेस. To protect their eye from water, they have covering over it known as nictitating membrane. Behind the eyes, a membranous fold called tympanum is present to receive the sound vibration. Above the mouth, a pair of nostril is present. दो पेयर लिम्स होता है, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स. 4 लिम्स 4 डिजिट में एंड करता है, हाइंड लिम्स 5 डिजिट में और वेब्ड होता है. लिम्स के हेल्प करता है वॉकिंग, लीपिंग, बोरिंग, स्विमिंग में. हाइंड लिम्स हेल्प करता है स्विमिंग में. मोर मस्क्यूलर होता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है फ्रॉग में. Well-developed vocal sac are present in male frog, which is used to produce croaking sound during breeding season. A copulatory pad is present on the first digit of forelimb. It helps in holding female body during copulation. फ्रॉग के पास बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर, पैनक्रियास. एलिमेंट्री कैनाल सिंपल ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ अप टू क्लोका. फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल शॉर्टर. एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है क्योंकि इंटेस्टाइन का लेंथ रिड्यूस हो जाता है बिकॉज दे आर कार्निवोर्स, मीट ईटिंग. पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. माउथ से बकल कैविटी में जाता है, बकल कैविटी, देन फैरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक से इंटेस्टाइन. फिर इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट हो गया, डिओडेनम, इलियम, रेक्टम, फिर क्लोका. डिओडेनम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन है. क्लोका ओपन्स इनटू आउटसाइड वाया क्लोकल एपर्चर. अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. जो फूड है वो गैदर होता है विद द हेल्प ऑफ बाइलोब टंग विच इज ऑल्सो प्रीहेंजाइल. प्रीहेंजाइल मीन्स बाहर अंदर की तरफ मूवमेंट होता है उसका. उसके बाद जो फूड गैदर हो उसके बाद जाएगा बकल कैविटी में. बकल कैविटी से देन फैरिंग्स में. फैरिंग से फिर ईसोफेगस में जाएगा. ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है. फिर ईसोफेगस से स्टमक में चल जाएगा. स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो यहाँ गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है विद HCl एंड सर्टेन एंजाइम लाइक पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. फिर जो फूड है वो मिक्स होगा गैस्ट्रिक जूस के साथ, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं. फिर स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में सबसे पहले डिओडेनम में जाएगा जहाँ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक मूव्स टू डिओडेनम. लिवर सिंथेसाइज करेगा बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. फ्रॉम गॉल ब्लैडर bile duct arise which fuse with pancreatic duct from pancreas to form common bile duct. duodenum receive from common bile duct. बाइल और पैनक्रियाटिक जूस. जो बाइल क्या करेगा, बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन करना फैट का, मीन्स जो बड़ा बड़ा फैट उसको छोटे छोटे में तोड़ देना. पैनक्रियाटिक जूस हैज एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. फिर इलियम में जाएगा. इलियम में डाइजेशन कंप्लीट होता है. Digestion complete here in intestine, mainly involved in absorption of end product of digestion. Rectum में water का absorption होता है. Then last cloaca. Undigested, unabsorbed fecal matter passes out from cloaca via cloacal aperture. Cloaca is a common chamber in which opening of a 3 system is seen: alimentary, reproductive, and excretory. Numerous villi and microvilli helps in absorption of end product of digestion present in intestine. Frog water में respiration, cutaneous respiration करता है, means respiration via skin. Highly vascular, dissolved oxygen in water is simply diffused across skin. अब hibernation और estivation में भी cutaneous respiration होता है. पर लैंड में 3 तरह का रेस्पिरेशन करता है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या फिर बकल रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. और लास्ट है पल्मोनरी रेस्पिरेशन मीन्स वाया लंग्स. अब देखते हैं फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम. फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ आता है: ब्लड वस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड पोर्टल सिस्टम. ब्लड वस्कुलर सिस्टम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है: हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड. हार्ट मस्क्यूलर लोकेटेड इन द अपर बॉडी. हार्ट का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि डबल लेयर्ड होता है. चेंबर्स ऑफ हार्ट, फ्रॉग में 3 चेंबर होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल. फ्रॉग ऑल्सो हैज 2 एडिशनल चेंबर जिसको हम लोग बोलते हैं साइनस विनोसस एंड साइनस आर्टेरियोसिस. साइनस विनोसस लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ हार्ट कनेक्टेड टू राइट एट्रियम. कॉर्नस आर्टेरियोसिस लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट कनेक्टेड टू वेंट्रिकल. ब्लड में प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल प्लस ब्लड प्लेटलेट होता है. ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. आरबीसी में न्यूक्लिएटेड है विद न्यूक्लियस विद हीमोग्लोबिन. द सर्कुलेशन ऑफ फ्रॉग इज नोन एज मिक्स्ड सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम पर, जिसमें आता है लिम्फ, लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फेटिक नोड्स. लिम्फ फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कलरलेस एज इट लैक आरबीसी एंड हैज लेस प्रोटीन. नाउ पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन में 2 चीज़ें: हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड रीनल पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन स्पेशल venous connection between 2 organs which start from capillary and end with capillary. Hepatic portal circulation connection between liver and gastrointestinal tract. Example हो गया stomach, intestine. Renal portal circulation connection between kidney and lower body part. अब excretory system. Excretory system consists of the एक pair of kidney, 1 pair of ureter, urinary bladder जिसमें urine store होता है and cloaca. किडनी क्या है? किडनी रेडिश लोकेटेड पोस्टीरियरली ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन या फिर यूरिनिफेरस टिब्यूल. फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया. एनिमल्स एलिमिनेटिंग यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिक एनिमल्स.
मेल फ्रॉग में एक पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस अटैच टू किडनी, किडनी जो उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, वाया मेजोर्कियम, वो फिर जाता है स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्टिस, जो स्पर्म बना है वो फॉर्म्ड इन टेस्टिस, देन वास एफ्रेंसिया, देन बिडर्स कैनाल, देन यूराइनोजेनिटल डक्ट, देन क्लोका एंड देन क्लोकल एपर्चर। फिर फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरीज रहता है जिसका कोई भी फंक्शन कनेक्शन नहीं रहता किडनी से, वो जाता है ओविडक्ट, ओवेरियन फनल, कलेक्ट ओवा, देन ओविडक्ट से क्लोका, क्लोका से क्लोकर एपर्चर। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था। अब आया फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अ फीमेल फ्रॉग लेज 2500 to 3000 ओवर एट अ टाइम, जो कि फ्यूज करता है स्पर्म के साथ, जो कि रिलीज करता है मेल फ्रॉग इन वाटर। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी इन वाटर, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्रॉग में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग अंडरगोस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाइक टेल डिसअपियरेंस, लिम्ब अराइजिंग एक्सेट्रा, नोन एज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म अडल्ट फ्रॉग। यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड एंड इज लोकेटेड वेंट्रली टू रेक्टम। सेंसरी स्ट्रक्चर, वेरियस काइंड ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग प्रेजेंट होता है। टच स्ट्रक्चर नोन एज सेंसरी पैपिले, जिसको लोग टैंगो रिसेप्टर भी बोलते हैं। स्मेल के लिए नासल एपिथेलियम होता है, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड, विजन के लिए सिंपल आई सिंगल यूनिट में होता है जो कि प्रोट्रूडेड होता है, बल्स्ट होता है, मीन्स थोड़ा बाहर निकला टाइप होता है। हियरिंग के लिए टिम्फैनम विद इंटरनल ईयर, जो कि बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। फिर अब फ्रॉग बेनिफिशियल क्यों है मैनकाइंड के लिए? सो मस्कुलर लेग इज यूज्ड एज फूड, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड चेन एंड फूड वेब का, प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बाय ईटिंग इंसेक्ट।